मंत्र पाठ ओम का उच्चारण नव। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चलिए जी, अथ आहाराधिकरणम। अब जो है आहाराधिकरण का प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि आहार जो है यंत्री जो है विमान चालक है, विमान में जो यात्री हैं उनको कैसा भोजन करना चाहिए, है ना जी। विमान के में चलाने वाले व्यक्ति को या उसमें जो भी चल रहा है उसको, तो बोलते हैं आहारः कल्प भेदात, पहला सूत्र है ना। अर्थात ये 7 माने अध्याय 1 सूत्र 7, 7वां सूत्र है ये। क्रम से पीछे शुरू से करेंगे, पहला अध्याय ही है ना। तो बोलते आहारः कल्प भेदात, बोलिए आहारः कल्प भेदात्। आहारः कल्प भेदात, आहारः कल्प भेदात्। आहारः कल्प भेदात, आहारः कल्प वेधात्। नहीं, आहारः कल्प भेदात। आहारः कल्प भेदात्। याद हो गया। आहारः कल्प भेदात्। भेदात पंचमी है, भेदात्। भेदात रामात जैसे, तो भेदात क्या होगा, आहारः कल्प भेदात। बोलते कल्प भेदात आहारः, कल्प के भेद से आहार का भेद है। कल्प के भेद से आहार का भेद है। तो आहारः माने आहारः अस्ति, माने कल्प के भेद से आहार होते हैं, आहार होता है। तो कल्प क्या है, कल्प क्या है। वैसे कल्प का शाब्दिक अर्थ तो है सामर्थ्यवान, जो सामर्थ्य है। कल्प कृपु सामर्थ्य, माने सामर्थ्य के, माने जिसमें सामर्थ्य की चर्चा हो। कल्प वैसे वेद के 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं जी? 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें से कल्प है। कल्प भी एक शास्त्र है, और कल्प शास्त्र बतलाता है व्यक्ति के सामर्थ्य के संबंध में। कैसे हम यज्ञ इत्यादि कैसे करें, हम कर्म इत्यादि कैसे करें, तो सामर्थ्य बतलाता है। मतलब व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य को लाता है, शक्ति को लाता है, तो वो कल्प शास्त्र है। तो वही है, उसमें कल्प के भेद से, कल्प शास्त्र में कहे हुए जो भी कर्म हैं, जो भी कर्म हैं, कल्प शास्त्र में कहे हुए जो कर्म हैं, उन कर्म से जो भी शरीर में सामर्थ्य आता है, मन में सामर्थ्य आता है, तो ये बोल रहे हैं कल्प के भेद से आहार का भेद है, आहार है। समझे जी। तो यहाँ या तो कल्प शास्त्र समझ लीजिए, कल्प शास्त्र में जो भी बात कही गई है उसमें विभिन्न प्रकार की बात कही गई, तो कल्प का भेद हो गया। कल्प शास्त्र में कही हुई जो रीति है उसका जो भेद है, हाँ, उससे आहार के संबंध में कहे गए। समझे। तो बोलते आहारः कल्प भेदात, कल्प के भेद से आहार का भेद है। या व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है उसके भेद से आहार का भेद है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति का जैसा डाइजेशन सिस्टम होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीके का सामर्थ्य है।
जो एक व्यक्ति घी को पचा सकता है, दूसरे व्यक्ति घी को नहीं पचा सकता है। एक व्यक्ति जो है क्या कहता है कि दूध को पचा सकता है, दूसरे व्यक्ति दूध को नहीं पचा सकता, इत्यादि। समझे? और ऐसा भी कह सकते हैं कि कल्प का अर्थ ऋतु भी किया जा सकता है। कल्प का अर्थ क्या है जी? ऋतु भी किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीके के भोजन में सामर्थ्य होता है। क्या बताया? अलग अलग ऋतु में। अब जैसे मान ले कितने ऋतु है? 6 ऋतु है। कौन कौन से याद है? पहला वसंत, फिर ग्रीष्म, माने बसंत माने स्प्रिंग सीजन, ग्रीष्म हो गया समर सीजन, बसंत ग्रीष्म। उसके बाद वर्षा और शिशिर, रैनी सीजन, और शिशिर जो हो जाएगा थोड़ा वर्षा के बाद जो थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता अच्छा लगता है, तो शिशिर ऋतु। वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, उसका अंग्रेजी में नहीं है, अंग्रेजी में वो ऋतु नहीं है। तो वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु। और तो 2 विभाग, एक हो गया स्प्रिंग और समर, इसका एक कैटेगरी हो गया, मतलब एक हो गया। दूसरा हो गया वर्षा और शिशिर, वर्षा और शरद, दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा हेमंत और शिशिर, तो 6 हो गया। याद रखिएगा, वसंत, ग्रीष्म, वसंत ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर। याद पक्का होना चाहिए। आप जब ये शास्त्र पढ़ रहे हो तो वो याद होनी चाहिए। क्या है बोलो? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बोलो। फिर वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बहुत सुंदर। तो ये 6 ऋतु है। तो 6 ऋतु में व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है भोजन करने का, अलग अलग अन्न को पचाने का सामर्थ्य होता है। ठंडी में व्यायाम व्यक्ति ज़्यादा जब करता है, शरीर में भीतर में गर्मी रहती है, डाइजेशन सिस्टम में स्ट्रांग होता है, उस समय ज़्यादा भोजन करता है। ज़्यादा गर्मी में डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम का, इसलिए जब ज़्यादा यदि खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा। समझे कि नहीं? तो ये अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीके का भोजन को खाने का सामर्थ्य इस शरीर के अंदर होता है, व्यक्ति के अंदर होता है। इसलिए कल्प भेदात, ऋतुओं में भोजन के सामर्थ्य जो है उसके भेद से आहार का भेद है, ये समझ लीजिए। या ऋतुओं के भेद से, कल्प माने ऋतु भी मैं बोल दिया कि कल्प माने ऋतु, अर्थात जिसमें वह ऋतु जिसमें भोजन के अलग अलग तरीके का सामर्थ्य होता। समझे? तो उस ऋतु के भेद से, कल्प के भेद से आहार का भेद है, आहार होता है। ये मूल सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसमें जो है बोधानंद वृत्ति में क्या लिखा है? यंत्रिणाम आहार भेद निर्णयार्थम पदद्वयम सूत्रेस्मिन् कथितम सम्यक तदर्थः संप्रचक्षते। बता रहे हैं 25वां श्लोक में कि यंत्रिणाम माने विमान जो यंत्री है, विमान जो चालक है, उन विमान चालकों के आहार के भेद का निर्णय करने के लिए 2 पद इसमें है। एक है आहारः पद मूल सूत्र में, और दूसरा है कल्प भेदा। 2 पद है इस सूत्र में, 2 पद कहे गए हैं। कितने पद कहे गए हैं? 2 पद। कौन कौन से? आहारः पद जब कहेंगे तो आहारः एक पद, दूसरा कल्प भेदात, ये दूसरा पद। तदर्थः संप्रचते, उसको हम अच्छी तरीके से मैंने अच्छी तरह हमारे द्वारा कहा जाता है, अर्थात वो उनका अर्थ, तदर्थ उसका अर्थ, यहाँ पर ये हो जाएगा तदर्थ बने उस आहारः और कल्प भेद का अर्थ संप्रचक्षते कहा जा रहा है। तदर्थ उसका अर्थ संप्रचक्षते कहा जाता है, अर्थात उसके अर्थ को बताएंगे। कहने का अभिप्राय ये है क्या?
कल्प शास्त्रोक्त रीत्यात्र ऋतु कालानुसारतः यंत्रिणाम आहार भेदा त्रिविधा इति निर्णीताः। बोल रहे हैं कल्प शास्त्र में कही हुई जो रीति है, कल्प शास्त्र हमने बताया कि वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो उसमें जो कल्प शास्त्र, कल्प जो शास्त्र है, जो सामर्थ्य की बात करता है, जो कैसे कर्म करना है उसकी बात करता है। भोजन करना भी एक कर्म है, और उस कर्म से कैसे शरीर में सामर्थ्य लाया जाएगा वह भी एक ये हुआ। तो ये बोल रहे कल्प शास्त्र में कहे हुए जो रीति है उस रीति के अनुसार यहाँ ऋतु कालानुसारतः, ऋतु काल के अनुसार, ऋतु काल जो है बसंत इत्यादि जो 6 ऋतु है उसके अनुसार जो विमान चालक है या विमान में बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं उनके आहार का भेद 3 प्रकार से निर्णित है। 3 प्रकार से आहार का भेद है, 3 प्रकार का आहार करना चाहिए। समझ गए जी? वो 3 प्रकार से बताया, त्रिविधा इति निर्णीता, 3 प्रकार से निर्णित किए गए हैं। क्या? तो आगे बता रहे, देखो तदुक्तम अशन कल्पे, अशन जो कल्प है, भोजन का जो कल्प है, भोजन का जो कल्प है, भोजन कौन से भोजन करना चाहिए इसको बताने वाला जो कल्प है, कल्प शास्त्र है, उस कल्प शास्त्र में बताया है, कहा गया है। भोजन कल्प शास्त्र में, कल्प ग्रंथ जो है, कल्प शास्त्र जो है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है? रस वर्गे माहिषीया धान्येष्वाढक शालिकौ वसंत ग्रीष्मयो ऋति। बोल रहे हैं कि वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में क्या भोजन होना चाहिए। वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में क्या भोजन होना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि रस वर्ग यदि आपको रस लेना हो, लिक्विड फॉर्म में लेना हो, तो रस वर्ग में महिषिया माने बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में भैंस के दूध का प्रयोग होना चाहिए। क्या बताया? भैंस के दूध का, भैंस का जो दूध है, महिषिया माने महिष कहते हैं दूध को, और महिष का जो विकार है नहीं, भैंस बफेलो, बफेलो जो होता है। आपके नाना जी के पास तो भैंस ही है ना, काला गाय ना, काला गाय थोड़े है, वो भैंस है। वो क्या है? काली गाय होती है वो तो अलग होती है, वो तो बफलो है ना, बफेलो है ना आपके नाना जी के पास। तो वो जो है कि रस वर्ग में आपको लेना हो तो क्या लेना है? बफेलो का दूध लेना है। रस वर्ग में बफेलो का दूध लेना है। बोलते रस वर्गे महिषिया और धान्येषु आढ़क शालिको, और जो धान्य है, धान्य वर्ग है, जो अन्न वर्ग है, धान्य माने अन्न, अन्न में क्या लेना है बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में? तो शाली माने अरहर का दाल और चावल, इसका प्रयोग करना चाहिए बसंत और ग्रीष्म ऋतु में, वो सुपाच्य होता है। तो बोलते अरहर का दाल और ये याद रहेगा। अरे घर में भी ऐसे कर सकते हैं। अरहर की एक दाल होती है, तो अरहर का दाल माँ को पता है, सब्जी के साथ नहीं खाए, छुच्छे खाए। ये है इसमें धान्य वर्ग में बताया है, धान्य वर्ग में बताया है कि अरहर की दाल और चावल, शाली माने चावल, शाली चावल, अनेक प्रकार के चावल हैं तो शाली चावल उसको कहते हैं, एक शाली को। तो रस वर्गे महिषिया धान्य स्वाढ़क शालिको, रस वर्ग में महिष का दूध, भैंस का दूध, और धान्य वर्ग में, धान्य में अरहर, आढ़का माने शालिको माने शाली चावल, ये भोजन है बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में। समझ गए? आगे करें, रसेषु गव्य संबंधा धान्ये गोधूमुद्गकाः वर्षा शरद ऋतावपि, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में भी, अपि माने भी या ही अर्थ में यहाँ पर लेंगे कि वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में
ही रस वर्गों में गव्य संबंध है। गाय के दूध लेनी चाहिए। रस वर्गों में गव्य संबंधा माने रस वर्गों में जो है वो जो है गाय का दूध लेना है। रसों में गाय का दूध, रसों में मतलब दूधों में कौन सा रस का, यहाँ पर दूध अर्थ हो जाएगा, तो दूधों में गाय का दूध लीजिए। किस ऋतु में? वर्षा और शरद। वर्षा और शरद ऋतु में गाय का दूध। और धान्य जो वर्ग है, धान्य जो हो गया उसमें गोधूम मुद्ग का, गेहूं और मूंग लेनी चाहिए। मूंग का दाल, मूंग। गेहूं और मूंग किस ऋतु में लेनी चाहिए? वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब माँ को बोलना, आप बोलते हो तभी माँ बनाती है, तो माँ को बोलना कि अभी वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, अभी इसमें ये लिया जाएगा। मैं एक बता रहा हूँ कि आप ऋतु को, अभी कौन सी ऋतु है? अभी तो है शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु है ना जी, तो शिशिर ऋतु है। हेमंत और शिशिर सेम नहीं है? दोनों तो ठंडे से ना, हेमंत और शिशिर। हेमंत और शिशिर ठंडा है, तो हेमंत शिशिर में आगे बताया जाएगा ना हेमंत और शिशिर में क्या लेना है। डिफरेंस कैसे हेमंत और शिशिर में? उससे ज्यादा ठंडा है शिशिर में, शिशिर ठंडा लगता है। अब उसके बाद धीरे धीरे गर्मी आएगी, हालांकि अब तो गर्मी आने लग गई है, क्योंकि जो है स्प्रिंग आएगा, अभी आया नहीं है स्प्रिंग सीजन, आएगा। तो ये तो बता रहे हैं कि रसेषु गव्य संबंधा धान्य गोधूम मुद्ग का, रस वर्गों में जो गाय के दूध लेनी चाहिए, दूधों में गाय का दूध लेना चाहिए वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में। और धान्य वर्ग में जो है, धान्य में गेहूं और मूंग लेनी चाहिए, मूंग का प्रयोग करना चाहिए। समझ गया जी। और रसेष्वजा रसाश्चैव धान्येषु यवमुद्गकाः हेमंत शिशिरे क्रमात्, बोल रहे हैं इत्यादि। तो बोल रहे हैं कि हेमंत और शिशिर ऋतु में, हेमंत और शिशिर ऋतु में दूधों में बकरी का दूध लेना चाहिए। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में दूधों में बकरी का दूध लेना चाहिए। समझ गया? और धान्येषु, और धान्यों में एव माने ही, रस ही माने बकरी का ही दूध ले, ये मतलब हुआ। और धान्यों में जौ और मूंग लेना चाहिए। जौ, जौ माने बार्ली, जौ का मतलब क्या होगा अंग्रेजी में कहेंगे? बार्ली। तो धान्यों में जौ और मूंग ये लेना चाहिए। समझ गए जी? ये आप, क्योंकि दोनों धान्य वर्ग में आया, ये क्रम बताया है कि क्रमात्, क्रम से। समझ में आ गया? आगे चले, एक बार रिपीट कर दो। बसंत ऋतु और शरद ऋतु में, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में क्या लेना चाहिए दूधों में? बफलो का दूध, बफलो का दूध लेना चाहिए। और धान्य वर्ग में चावल और एक दाल, अरहर का दाल, अरहर का दाल। बहुत सुंदर। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में क्या लेना चाहिए दूधों में? क्या लेना चाहिए? गाय का दूध, गाय का दूध। और धान्य में मूंग और गेहूं, गेहूं, गेहूं और गेहूं रोटी चाहिए। हाँ, वही रोटी हो गया ना, गेहूं और गेहूं का रोटी होगा ना। हाँ। और हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या लेना चाहिए? बकरी का दूध। हाँ। और गेहूं, गेहूं नहीं, गेहूं नहीं, जौ, जौ, जौ और मूंग, मूंग दोनों में है। तो ये ऋतु में क्रम से है। अब आगे चलते हैं। आगे 8वां सूत्र है, बोलो। विषनाशस त्रिभ्यः, 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 विषनाशस त्रिभ्यः,
विषनाशस्त्रेभ्यः विष्णाशस्त्रेभ्यः विषनाशस्त्रेभ्यः। विष्णाशस्त्रेभ्यः हाँ बताओ सूत्र। विष्णाशस्त्रेभ्यः। तीन से विष का नाश होगा। अर्थात ये जो तीन प्रकार बताया है, तीन हो गया ना, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु एक हो गया, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु दूसरा हो गया, और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु तीसरा होते। इन तीन ऋतुओं में, अर्थात तीन जो ग्रुप हो गया, इनमें जो तीन तरीके का जो अन्न से ही विष का नाश होगा। कितने प्रकार के विष कहे थे? विष शक्तियां, ऋतु की शक्ति 25 और 25। हाँ तो विष का नहीं। हाँ विष 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 बने पॉइजन, और सन के पॉइजन। तो वही तो स्वर्ण के मुख से जो बहुत सारे जो किरणें निकलते हैं, और वो उसका जो है वो जो निकल रहे हैं, 25। हाँ, तो उससे जो है कि ये बताया है ना। तो इसमें हालांकि इसमें हमने इसमें जो है थोड़ा सा हटा दिया है, अच्छा किया है। इसमें हमने जो पढ़ा था अभी, जो मांस इत्यादि खाता है ना, तो इसमें कुछ मांस इत्यादि का भी वर्णन है, हमें लग रहा। हाँ, इसमें क्या कर दिया है, बसंत योग स्मृति, ये इसमें ऐसा ये था, इसमें हटा दिया है बीच में, ये जो है ना ये हटा दिया है, बीच में हटा दिया। अच्छा है, मतलब क्योंकि ये हालांकि इसमें जो कहा है, मैंने अभी जो पढ़ा है, इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मांस नहीं खाना चाहिए। मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए। परंतु यह है कि मानव मात्र को नहीं खाना चाहिए, परंतु कुछ दुर्बुद्धि वाले जो है मांस खाते हैं, उसके लिए भी इसमें, जैसे ऋषिदान जी ने कहा ना कि भाई जो मांस तो किसी को, वर्जयित मधु मांसम च, वर्जयन मधु मांसम च, मधु और मांस माने शराब और मांस दोनों को छोड़ देना चाहिए, शास्त्र में ये लिखा हुआ है। परंतु जो मांस खाते हैं, तो बताया कि बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो है भेड़ की मांस की बात कही गई है, भेड़ की मांस, समझ गया जी, भेड़ की मांस कही गई है। अब वर्षा और शरद ऋतु में, वर्षा और शरद ऋतु में जो है मुर्गे की मांस की बात कही है, काल ज्यानीय की कही गई है। और हेमंत और शिशिर ऋतु में जो बताया गया है, वो जो है कबूतर, कलविका कबूतर की मांस की कही गई है, परंतु ये अच्छी बात नहीं है, शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है। एक तो यह है कि हिंस, यदि जो भी व्यक्ति चाहता है कि दुख से हम अलग हो जाएं, हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो अहिंसा का पालन करना अत्यंत जरूरी है। एक बात, क्योंकि अहिंसा, सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य, योग का पहला अंग ही अहिंसा है, प्रथम है। वैसे नानुपत्य, बिना हिंसा के कोई भी चीज संभव नहीं है, कोई भी चीज संभव नहीं है। धान्य वर्ग भी हो गया, मूंग भी हो गया, दाल भी हो गया, जो कुछ भी है बिना हिंसा का संभव नहीं है। परंतु ये तो ये जो व्यक्ति जिसने भी ये मांस की बात कही है, तो इसमें तो डायरेक्ट हिंसा हो जा रही है, सीधे सीधा हिंसा हो जा रही है। वहाँ पर तो परोक्ष रूप से, जैसे कि किसान इत्यादि जो ये करता है, किसान धान इत्यादि जो उपजाता है, उसमें भी हिंसा होती है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ पाप होता है, वो मिश्रित कर्म होता है। परंतु यहाँ पर तो यदि हम सीधे किसी को मार डालते हैं, तो साक्षात हिंसा हो गई कि नहीं हो गई? हमें यदि कोई मारे, हमें कितना खराब लगेगा। तो हम ऐसे ही क्या कोई भेड़, भेड़ जो है कोई ये नहीं है क्या? भेड़ जो है वो जीव नहीं है क्या? उसको तकलीफ नहीं होता है क्या? ऐसे ही जो है कि
मुर्गी कोई जीव नहीं है क्या? ऐसे ही क्यों मुर्गा और ऐसे ही जो कबूतर कोई जीव नहीं है क्या? तो इसलिए इसमें से उन्होंने हटा दिया हुआ है। पूरा तो श्लोक है कि रस वर्गे महिषी या धान्य स्वाढ़क शालिकौ और मांसे स्वबिक मांसश्च बसंत ग्रीष्मयो रीति, बसंत ग्रीष्मयो रीति, ऐसा। और 28वां श्लोक में देखिए, रसेषु गव्य संबंधा धान्ये गोधूम मुद्गका मासेषु कालज्ञानीय वर्षा सदृतावपि। ये वो इसमें माने भरद्वाज जी नहीं लिखे हैं, ये तो बोधानंद वृत्ति में जो अशन कल्प है, भोजन कल्प नाम का कोई ग्रंथ है जो कि मांस खाने वाला होगा, उसमें वो करके वो भी लिख दिया हुआ है, समझे जी। तो ये इसमें है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई ये शंका न करने लग जाए कि जो है कि भाई इसमें ऐसा है, इसलिए वहां पर उन्होंने हटा दिया हुआ है। और ऐसे ही तो बोलते हैं रसेषु गव्य संबंधा धान्य गोधूमोदका मांसेषु कालज्ञानीय वर्षा शरद ऋतावपि। वर्षा ऋतु शरद, और माने कालज्ञानीय कहते हैं मुर्गे को। कालज्ञानी का मतलब क्या है जी? मुर्गा। हाँ, मुर्गा। और फिर आगे है 29वां जो है, रसेष्वजा रसाश्चैव धान्येषु एव मुद्गका, रसेष्वजा रसाश्चैव धान्येषु एव मुद्गका और मांसेषु कलविंकाश्च हेमंत शिशिरे क्रमात्। हेमंत और शिशिर ऋतु में जो है वो बताया कि रसों में जो है बकरी का दूध होना चाहिए, दूधों में बकरी का दूध, धान्यों में जो है जौ और मुद्ग होना चाहिए, और जो मांस का है उसमें केवल वो बोलते हैं कि कबूतर का मांस। ये बात करें हेमंत शिशिर ऋतु में। परंतु आगे कह दिया विनामिष द्विजाति नाम भुक्ति समम इति ऋतम। और द्विजाति जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, ब्राह्मण क्षत्रिय और द्विजाति माने जिसका 2 बार जन्म होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को कहते हैं। शूद्र उसके अलग हो गया। तो कहने के बाद शूद्र माने मूर्ख। शूद्र माने क्या हुआ जी? मूर्ख। शूद्र माने जो पढ़ा लिखा नहीं है। शूद्र मतलब जो हुआ जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ज्ञानी नहीं है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको मांस नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ज्ञानी होता है। ये जन्म से जाति नहीं समझना, कर्म से जाति समझना। जैसे ही व्यक्ति ज्ञानी होगा, आज जितने भी मांस खाने वाले हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो मूर्ख है सब। भले ही इस स्किल्स में बहुत आगे बढ़ गए हुए हैं। तो बता रहा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो द्विजाति है अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है, उनको बिना मांस का ही खाना चाहिए, बिना मांस का ही खाना चाहिए। ये बात कहा गया है। बिना माने मांस के बिना भोजन को खाना चाहिए। अर्थात क्या? बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में जो है बफलो का दूध माने महिष का जो दूध है, और धान्यों में आढ़क और सालिक है, अर्थात आढ़क अरहर और चावल हो गया। और वर्षा और शरद ऋतु में गाय का दूध लेना चाहिए, और धान्य में जो है गेहूं और मूंग लेना चाहिए, और हेमंत और शिशिर में जो है बकरी का दूध, और धान्यों में जौ और मूंग लेना चाहिए। ये बात कही गई है। पर स्पष्ट इसमें लिख दिया है, जिसने भी लिखा है भोजन कल्प ग्रंथ में, बोलते बिनामिष द्विजाति नाम, द्विजाति को अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, इनको बिना मांस का ही भोजन करना चाहिए, अर्थात मांस नहीं करना चाहिए। जो शूद्र है वो अज्ञानी, शूद्र माने अज्ञानी, शूद्र माने मूर्ख, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अपनी बुद्धि से काम नहीं ले सकता, जो तो वो मूर्ख हो गया। वो लोग कुछ का कुछ खा लेता अपना पेट भरने के लिए, तो उसके लिए है। यदि क्योंकि वो शूद्र को भी जब ज्ञानी बनेगा, वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय बनेगा, शूद्र माने वैश्य बनेगा, तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही क्यों ना छोड़ दिया जाए, क्यों हम ज्ञानी क्यों ना बन जाए। तो ये बात समझ गए जी। तो ये अब आगे जो ये बता रहे हैं, विषनाशत्रिभ्यः, 3 से विष का नाश होता है।
3 से विश्व विश्व। इसमें 2 पद है, एक विषनाशा पद है, दूसरा त्रिभ्य पद है। तो यहाँ पर बोलते हैं सूत्रे, बोधानंद वृत्ति में कहा सूत्रे पदद्वयम प्रोक्तम विषनाशार्थ बोधकम तदर्थम संप्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात। बोलते हैं इस सूत्र, जो ये सूत्र है विनाशा त्रिभ्य, इस सूत्र में 2 पद कहा गया है। एक विषनाशा कहा गया है और दूसरा त्रिभ्य कहा है। तो विषनाशार्थ बोधकम, विषनाश के अर्थ को बोध कराने वाला, विषनाश के अर्थ को बोध कराने वाला, विषनाशार्थ जो है बोधक 2 पद हैं कहे गए हैं। तदर्थम, उसके अर्थों को कहूँगा, संक्षेप से कहूँगा, विस्तार से नहीं कहूँगा, संक्षेप से कहूँगा। समझ गए जी? विस्तार से नहीं कहूँगा। क्या? तो बोलते हैं 25 संख्या का ऋतुजा विषशक्तयः पूर्वोक्त आहार भेदेन विनाशम यान्ति नान्यथा। बोल रहे हैं कि 25 प्रकार के ऋतु से उत्पन्न विष शक्तियाँ हैं। 25 जो है विष शक्तियाँ हैं, वो पीछे बताया हूँ। तो वो विष शक्तियाँ हैं। तो पीछे जो आहार का भेद कहा है कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु में भैंस का दूध और धान्यों में जो है आढ़क माने अरहर का दाल और चावल, साली चावल होना चाहिए। और वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में दूधों में जो है गाय का दूध और धान्य में गेहूं और मूंग होना चाहिए। और हेमंत और शिशिर ऋतु में दूधों में जो है गाय बकरी का दूध होना चाहिए और धान्यों में जौ और मूंग होना चाहिए। ये कहा। तो पूर्वोक्त आहार भेदेन, पूर्व में कहे जो आहार भेद से विष का नाश होता है, विनाशम यान्ति, विष का नाश होता है, अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं होता। समझ गए जी? ये कहा है। आगे कह रहे हैं तदुक्तम विष निर्णयाधिकारे, विष निर्णयाधिकार नामक जो बुक है उसमें कहा गया है, उसमें वह कहा गया है विषनाश के संबंध में। मैंने एक कहा गया, क्या कहा है? बोलते हैं ऋतवषड्विधः ते विधास्तेषां कालशक्तादयः क्रमात् बहुधा संप्रभिद्यन्ते रयवारुण चापलात्। बोल रहे हैं कि ऋतवः षड्विधाः भवन्ति, ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोलो। फर्स्ट वाला इसलिए याद होना चाहिए बेटा। क्या है? बोलो। वसंत, वसंत, फिर वसंत के बाद चलिए वसंत, लेखन में याद हो जाएंगे। वसंत, उसके बाद पक्का तो करना ही पड़ेगा। जहाँ तक लिख पे नहीं तो वसंत वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा के बाद से शरद, शरद, हेमंत और शिशिर। बोलो 3 बार बोलो। वसंत, फिर ग्रीष्म, ग्रीष्म, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शरद, हेमंत, शिशिर। फिर बोलो। वसंत, ग्रीष्म, ग्रीष्म, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। बोलो तो वसंत ग्रीष्म, वसंत ग्रीष्म बोलो 10 बार। वसंत ग्रीष्म, 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 वसंत ग्रीष्म। समझ गए? वसंत को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वसंत को स्प्रिंग। ग्रीष्म को? ग्रीष्म को यहाँ समर। समर। हाँ। ग्रीष्म माने गर्मी। हाँ। गर्मी से ग्रीष्म है। हाँ। तो वसंत ग्रीष्म। हाँ। और दूसरा है वर्षा, शरद। 10 बार बोलो। वर्षा, शरद, 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 वर्षा, शरद। और आगे? हेमंत और शिशिर। बोलो 10 बार। हेमंत, शिशिर, हेमंत, शिशिर, हेमंत, शिशिर, हेमंत, शिशिर, हेमंत, शिशिर।
हेमंत से शहर, हेमंत से शहर, हेमंत से शहर, हेमंत से शहर, हेमंत से शहर। हो गया। तो अब एक बार पूरा पढ़ दो, 6 का 6। ठीक से वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत से शहर। 6 ऋतु। तो ये बोलते हैं ऋतुवः षड्विधाः। ऋतु 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार। तेषां काल शक्ति आदयः क्रमात्। उन ऋतुओं के काल शक्ति इत्यादि होते हैं। उनकी शक्तियां काल शक्ति इत्यादि, माने काल शक्ति प्रारंभ होता है। तो बोलते हैं उनके काल शक्ति इत्यादि क्रम से, बोलते हैं क्रमात्, बोलते उनके काल शक्ति इत्यादि होते हैं। शक्त्यादयः भवन्ति, तो क्रमात्, क्रम से, माने इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। काल क्रम का मतलब क्या है जी? इन ऑर्डर, माने क्रम में, क्रम से जो है क्या शक्तियां हैं उनके 6 ऋतुओं के काल शक्ति इत्यादि ऋतु हैं। काल शक्ति इत्यादि ऋतु है। इसमें विष अमृत सब ले लिया गया। काल शक्ति इत्यादि केवल अमृत माने विष शक्तियां नहीं, विष शक्ति तो बताया था कि क्या क्या नाम है। भेद माने छेदनी, छेदनी इत्यादि शक्ति है ना जी, छेदनी, रक्तपा, ये सब विष शक्तियां हैं। तो ऐसे काल शक्ति इत्यादि हो गया। तो 6 ऋतवः षड माने ऋतवः षड्विधाः, 6 प्रकार के ऋतु होते हैं। तेषाम, उन ऋतुओं के क्रम से काल शक्ति इत्यादि होते हैं। उनके काल शक्ति इत्यादि होते हैं। क्या फिर बोलते हैं बहुधा संप्रविद्यन्ते रय वारुण चापलात। बोलते हैं रय वारुण चापलात। रय कहते हैं स्पीड को, रय का मतलब क्या है जी? स्पीड। वारुण कहते हैं जल को। वारुण का मतलब क्या है जी? जल। तो बोलते हैं रय वारुण माने जल के स्पीड की, जो जल के वेग की जो चपलता है, जल का जो वेग है, जल वाटर जो है उसका एक वेग है धीमे धीमे, एक है थोड़ा उससे तेज। वेव्स, वेव्स होगा तो उसका वेव स्पीड, जल का जो स्पीड होगा, तो धीरे धीरे भी स्पीड होता है, उसमें वेव्स होते हैं। उससे थोड़ा और भी स्पीड होता है, उससे और भी। तो बोलते हैं रय वारुण चापलात। रय माने स्पीड, रय माने स्पीड, वेग, वारुण माने जल, और चापल माने शीघ्रता, है ना जी, शीघ्रता। तो बोल रहे हैं जल के वेग की चपलता से, उसकी जो चंचलता है, उसकी जो शीघ्रता है, उसकी जो शीघ्रता है, उससे अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। बहुधा संप्रविद्यन्ते, अनेक प्रकार से भेद को प्राप्त होते हैं काल इत्यादि शक्तियां। माने 6 प्रकार के जो ऋतु हैं, उन ऋतुओं के जो काल शक्ति इत्यादि जो हैं क्रम से, वे शक्तियां बहुधा प्रविद्यन्ते, बने उसको गिन नहीं सकते, बहुत सारे हैं। तो अनेक प्रकार से भेद को प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं वो शक्ति, क्यों ऐसे हैं? क्योंकि रय वारुण चापलात, माने आकाश में, क्योंकि ये चल रहा है किसका? ये चल रहा है विमान की बात, विमान का प्रसंग चल रहा है। तो विमान का प्रसंग में तो आकाश में जो जल है उसकी बात ली जाएगी, जमीन में जो जल है उसकी बात नहीं ली जाएगी। समझ गए जी? तो आकाश में विद्यमान जो, या रय का अर्थ आकाश ही कर लो, रय का अर्थ आकाश भी हो जाएगा। क्यों? रई गतौ, गति अर्थ में है। तो यत्र माने विमान जहां पर गति करता है, विमान जहां पर गति करता है, तो कहां पर गति करता है? आकाश में। आकाश में। तो विमान इत्यादि, विमान, जल इत्यादि जो आकाश में गति कर रहा है, इसलिए रय का अर्थ आकाश ले लो। आकाश भी ले सकते हैं, अधिकरण अर्थ में ले सकते हैं कि उस आकाश में जो वारुण है, जल जो है, फैले हुए जो जल है, उनके जो गति है, अलग अलग प्रकार के जो स्पीड है, फैले हुए जो वारुण की जो चपलता है, चपलता का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा शीघ्रता, जो है अलग अलग तरीके का जो स्पीड है, उससे शक्तियां के भी भेद हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां हो जाती है। समझ गए जी? तो ये काल शक्त्यादयः बहुधा संप्रविद्यन्ते रय वारुण चापलात।
और ये तो हो गया जल की शक्तियां, काल शक्ति इत्यादि हो गया जल की शक्तियां। और वायु की शक्तियां देख लीजिए, आगे करें मरुच्चापल शक्तय शक्तय शतैकम तद्वदे वही। यहाँ पर शायद एक अलग से है, वो शक्त्यंश, शक्त्यंश बोलते हैं। मरुच्चापल शक्त्यंश शतैक तद्वदे वही, ये होना चाहिए। मरुच्चापल शक्त्यंश शक्त्यंश शक्त्यंश, ठीक है। मरुच्चापल शक्त्यंश शतैकम तद्वदे वही, या मरुच्चापल शक्त्यंश ही होना चाहिए। मरु 1 2 3 4 5 6 7 8 शक्त्यन, मरुच्चापल शक्त्य शक्त्य, मरुच्चापल शक्ति शक्त्य शक्ति 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 शक्त्य शक्त्य, या तो शक्त्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मरुच्चापल शक्त्य शक्त्यश, ऐसा होना चाहिए। ये यहाँ पर शायद हमें लगा गलत है, ये छंद के आधार पर होना चाहिए। मरुच्चापल शक्त्य शतैकम तद्वदे वही, वा तद्वदे वही, इतने का 33 का इस श्लोक को इतना कर देते हैं। बोल रहे हैं ऐसे ही वायु की जो गति है उसके आधार पर जो शक्तियां हैं वो कहेंगे चापल शक्ति। क्या कहेंगे जी? चापल शक्ति। तो बोलते हैं कि वायु की चापल शक्तियां, शक्ति 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 शक्तयः, शक्तयः, वो तो ये होता है ऐसे रूप, शक्ति मति मति मतयः, ऐसे शक्ति शक्ति शक्तयः, हरि स्त्रीलिंग है तो शक्तयः होना चाहिए, शक्त्य है, शक्त्यंश, तो शक्त्यंश ही है, शक्त्यंश। माने वायु की जो चापल शक्तियां हैं, शक्ति के जो अंश हैं, भाग है, अंश माने भाग, माने अर्थात वायु की जो चापल शक्तियां हैं, वायु की जो चापल शक्तियां, तो वायु माने आकाशीय, आकाश में स्थित जो वायु है उसकी जो चपल शक्ति के जो भाग हैं, चपल शक्ति के जो भाग हैं, अंश, यहाँ पर अंश लिया जाएगा, अंश शक्त्यंश, ठीक है, यहाँ पर एकदम बिंदी दिया है। मरुच्चापल शक्त्यंश शतैकम तद्वदे वही, माने वायु की, आकाशीय वायु की चपल शक्ति के जो अंश हैं, चपल माने चंचल, चपल माने चंचल, तो चपल शक्ति हो गया। उस चंचलता वायु के जो गति के स्पीड के कारण जो उसमें चंचलता हुई तो उसे चपल शक्ति उसका नाम दिया। क्या दिया नाम जी? चपल शक्ति। तो चपल शक्ति के जो अंश हैं, जो भाग हैं, वो कितने हैं पता है? तो बोल रहे हैं शतैकम, 101 तद्वदेव, वैसे ही, उसी के समान, जैसे कि वैसे ही, जैसे कि उसमें काल शक्तियां हैं, जैसे कि काल शक्तियां हैं, उसी तरीके से वैसे ही उसी तरीके से, उसी प्रकार वायु की भी शक्तियां हैं, तद्वदेव, उसी प्रकार वायु की भी शक्तियां हैं। जैसे आकाश में वरुण की शक्तियां हैं, जल की शक्तियां हैं, वो है काल शक्ति, काल शक्ति इत्यादि जो है वो है। तो अच्छा, बोलते हैं ऋतव षड्विधा तेषाम काल शक्ति आदि क्रमात् बहुधा प्रदंत वरुण चारलात। हाँ, तो ये काल शक्ति आदि क्रम से कहे जा रहे हैं। तो बोलते हैं एक हो गया काल शक्ति, तो काल शक्ति क्या हो गया? वारुण शक्ति हो गया, वरुण की चपलता से। दूसरा हो गया चपल शक्ति, ये क्या हो गया? वायु की चंचलता से। तो उसी प्रकार से चपल शक्ति है, उसी प्रकार से क्या है? चपल शक्ति है। तो चपल शक्ति कितने हैं? 101 है, 101 बता रहे हैं कि 101 प्रकार के हैं। वो भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं। ये हो गया, फिर चपल शक्ति हो गया, समझ आ गया जी? तो चपल शक्ति हो गया जल का, सॉरी वायु का, चपल शक्ति हो गया वायु का, और काल शक्ति हो गया वायु का, जल का हो गया। आकाश में
वायु के जो जल के जो स्पीड है, जल के जो स्पीड है उसके आधार पर जो शक्तियाँ बनेगी वो हो जाएगा काल शक्ति। काल शक्ति आदि हो जाएगा, बहुत सारी काल शक्ति ये हो जाएगा आदि। हाँ, और 101 इसमें नाम दिया है। कितने हैं वो काल शक्ति सो नहीं बताया, कितने हैं काल शक्ति सो नहीं बताया, परंतु यहाँ पर वायु की शक्ति को बता दिया, वायु की शक्ति को बता दिया कि 101 है। और ये भी हो सकता है शायद काल शक्ति वो एक ही हो गया, उसके जैसे स्पीड है उसके आधार पर शक्ति, उसके भी बोलते बहुधा प्रविद्यन्ते, वैसे अनेक प्रकार से भेद हो जाते हैं, उनके जैसे जैसे हैं उसके आधार पर उस काल शक्ति के भी बहुत सारे भेद हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि मरुत चापल शक्ति शक्तंश्य शतैकम तद बदले भई। इतना समझ में आ गया, 101 शक्ति हो गया। अब बोल रहे हैं वारुणया षोडशैकांशा षोडकै भागांश सप्तमेन्तरे सम्मेलनम यदि भवेत् तदानंतर प्रकारतः शनिवाली कुहर्योगात् विषा अमृत प्रभेदतः प्रभिद्यन्ते विशेषेण ऋतूनां कालशक्तयः या शनिवाली ग्रस्ता सर्वासमृत शक्तयः कुहु संग्रहिता स्युः ता सर्वा विष शक्तयः। बोलते कौन सी विष शक्तियां हैं, कौन से अमृत शक्तियां हैं, इसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो एक हो गया वारुण शक्ति, क्या है जी, वारुण शक्ति, अर्थात वारुण शक्ति क्या हो गया, वारुण अर्थात वरुण की चपलता से जो शक्तियां हुई वो जल शक्ति हो गया। वरुण की चपलता से जो शक्तियां हुई उसको कहेंगे वारुण शक्ति। क्या कहेंगे जी उसको, वारुण शक्ति। अर्थात तो वो कह रहे हैं कि जो वारुण जो शक्ति है, क्या है, वारुण जो शक्ति है, अर्थात वरुण की जो शक्ति है, उस वरुण की शक्ति के 16 भाग, कितने जी, 16। तो बोल रहे हैं कि वरुण की शक्ति का 16 बोलते षोडशैक भागांश, माने वरुण की शक्ति के 16 जो है, वरुण की शक्ति के 16 जो भाग हैं, 16, समझ गए जी, षोडशैक एक भाग, 16 का एक भाग, भागांश, एक भागांश। तो 16 का जो एक भाग हो गया मैंने उसका ग्रुप होगा। तो उसे बोलते हैं कि वरुण की शक्ति के 16 षोडशैक भागांश, षोडश का एक भागांश, 16 का एक ग्रुप, एक भाग का जो अंश है, एक भागांश, सप्तमें अंतरे, 7वें के बीच में, सातवां हो गया, बोलते हैं 7वें के अंतर में यदि वह है। वरुण शक्ति के 16 का जो भाग है, 16 का जो एक अनेक जो है उसमें से 16 भाग कर रहे हैं, वो यदि 7वें के बीच में आ जाए, सप्तमें अंतरे, 7वें के अंतर में यदि वह हो जाता है वरुण की शक्तियां भवेत, तो वो कह रहे हैं होवे तो तदा अनंत प्रकारतः, सम्मेलन यदि भवे तो अनंत प्रकारतः, बोल रहे हैं कि यदि सम्मेलन यदि होता तब वह अनंत प्रकार से हो, माने अलग अलग प्रकार से वो क्या होते हैं, ये होता है, शक्तियां होती है। बोलते वारुण शक्तियां यदि 7वें, अब ये 7वें क्या है, बोलते 7वें के बीच में, 7वें अंतर में हो, अर्थात 7th के अंतराल में हो, जैसे कह रहे हैं ना 1 2 3 4 5 तो 7 हो गया, तो 7th के बीच में, अंतराल में, अंतर में, माने जैसे देखो 1 2 3 4 ऐसे करके 7 है, तो ये यहाँ है, ये काल शक्तियाँ माने वारुण शक्ति हो गया। तो ये वारुण की जो 16 जो भाग है वो 7th के अंतराल में हो, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो स्पेस है, जो 7 जो होगा, तो उस 7 के अंतराल में हो, उसमें कुछ होंगे
कि जो है कि भाई यहाँ से यहाँ तक 7 हुआ, फिर उसके आगे 7 हुआ। तो ये कह रहे हैं कि इसी बात को करके वारुण या षोडशैक भागांश, बोल रहे हैं कि वारुण जो शक्ति है, वरुण की जो शक्ति है, उन शक्ति के 16 के एक भाग, 16 का ग्रुप जो है उसके एक भागांश, 16 के एक भागांश भाग का जो अंश है वह सप्तमें अंतरे, 7वें 7th के अंतर में यदि वह होता है, 7th के अंतर में यदि मिलता है, 7th के अंतर में सम्मिलनम यदि भवेद, यदि मिलते हैं, तदा अनंत प्रकारतः, तब जो है अनंत प्रकार से हो, तब जो है अनंत प्रकार से वह मिलना होता है। सम्मिलनम यदि अनंत प्रकारतः सम्मिलन यदि भवेद, माने अलग अनंत प्रकार से, अलग अलग प्रकार से यदि सम्मिलन हो तो क्या करें, सिनी वाली कुहुर योगात विषामृत भेदतः। बोलते हैं 2 चीजें, एक सिनी वाली है, अमावस्या 2 तरीके का होता है। अमावस्या कितने प्रकार होता है जी? 2 अमावस्या समझते हो? हाँ। क्या? जखन फुल मून, नहीं, फुल मून तो न्यू मून नहीं, जखन मून डार्क हो जाता है। हाँ। वो जिस समय फिर न्यू मून, मून दिखता ही नहीं है, हाँ फिर न्यू मून ना, न्यू मून से पहले, न्यू मून जो होगा पहला, उससे पहले जो पूरा डार्क है, जैसे ये सन है, सन के सामने ये आ गया, ये 180 डिग्री पर रहेगा तो सूर्य से तब तो फुल मून होगा कि नहीं होगा? और यही घूमते 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 सूर्य के सामने एकदम नजदीक में, समीप में आ गया तो वो पूरा उससे डार्क हो जाएगा। अगर न्यू मून शायद कैसे हो जाएगा? दिखाई तो मून तो देख, न्यू मून कैसे हो जाएगा? उसको कहते हैं अमावस्या। उसको क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या बने कृष्ण, न्यू मून नहीं, न्यू मून नहीं होगा, उसको कहते हैं अमावस्या। अमा कहते हैं अंधकार को, अंधकार की रात्रि होती है वह। उसके बाद फिर जो है पहले दिन से न्यू मून होएगा, फर्स्ट डे से न्यू मून होगा, आप देख लेना बाद में। माने 1 मंथ को 2 भाग में बांटा है। 15 डेज जो बांटा है वह मून का है, न्यू मून से लेकर के फुल मून तक, माने फर्स्ट मून से लेकर के फुल मून तक। और उसके बाद फुल मून के बाद जो फिर अंधकार आने लग जाता है तो उसमें धीरे धीरे फुल मून है थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते 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 एक दिन ऐसे, एक बार ऐसा होएगा 15वां दिन कि पूरा वह मून दिखाई नहीं देगा। उसको कहते हैं अमावस्या। उसको क्या कहते हैं जी? अमावस्या। तो ये बता रहे हैं कि तो उसमें ये कह रहे हैं कि सिनी वाली कुहु योगात, सिनी वाली और कुहु के योग से विष और अमृत का भेद हो जाता है। बोल रहे हैं सिनी वाली पूर्वा अमावस्या को कहते हैं और कुहु जो है उत्तरा अमावस्या को कहते हैं। कुहु क्या कहते हैं? उत्तरा अमावस्या। माने पहली वाली जो अमावस्या हुई वो क्या हो गया? सिनी वाली। पहली वाली अमावस्या हुई सिनी वाली, और उसके बाद वाली जो आगे आएगा अमावस्या हो गया कुहु अमावस्या। माने ये इसको इस रूप में समझो कि जब से आपका न्यू ईयर शुरू होता है, माने ये वाला न्यू ईयर नहीं, अभी बसंत ऋतु में जो आएगा, बसंत ऋतु से ही सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो बसंत ऋतु से सृष्टि प्रारंभ हुई है तो उसमें जो है कि पहले 15 दिन तक क्या होगा? 15 दिन तक मून वाला होगा, नया होगा, शुक्ल पक्ष में ही होता है। उसके बाद 15 दिन के बाद चैत्र मास में जो ये होता है तो 15 दिन के बाद फिर जो है अंधकार वाला होने लग जाएगा, कृष्ण पक्ष हो जाएगा। तो कृष्ण पक्ष का जो कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है तो वो जो पहला हो गया वो पूर्वा हुआ तो उसके योग से उसको कहेंगे सिनी वाली। उसको क्या कहेंगे जी? माने पूर्वा अमावस्या का नाम है सिनी वाली। और उसके बाद वाला जो मंथ होगा, क्योंकि शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और कृष्ण पक्ष पर
समाप्त होता है, 30वां दिन जो होता है अमावस्या, 30 डेज जो अमावस्या हुई, अब फिर जो है शुक्ल पक्ष होएगा। अब उसके बाद फिर जो कृष्ण पक्ष आएगा, सेकेंड मंथ में जो कृष्ण पक्ष आएगा, चैत्र वैशाख में जो कृष्ण पक्ष आएगा, तो उस कृष्ण पक्ष में जो होगा वो जो दूसरी अमावस्या होगी उसको कहेंगे कुहू। उसको क्या कहेंगे? कुहू। फिर उसके बाद जो है शनि वाली, फिर कुहू, शनि वाली, कुहू, शनि वाली, कुहू। तो 12 मंथ में कितने बार आया? 6 बार आया। तो पूर्व वाला जो होगा वो होगा शनि वाली, और उत्तरा उसके बाद वाला जो होगा वो कुहू। कुहू हो गया, अमावस्या का नाम है, नाम। तो शनि वाली और कुहू, बोलते शनि वाली और कुहू के योग से, शनि वाली अमावस्या और कुहू, तो शनि वाली पूर्वा अमावस्या और कुहू हो गया उत्तरा अमावस्या। इसके योग से विष अमृत प्रभेदता, इसके योग से विष और अमृत हो जाते हैं। उसके योग से क्या हो जाता है जी? विष और अमृत हो जाते हैं। तो यही करें कि ये विष और अमृत माने इसके योग से विष अमृत के भेद से भिन्न भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग तरीके की शक्तियां। बोलते हैं प्रभेदता प्रभिद्यन्ते विशेषण ऋतु नाम काल शक्तियां। ऋतुओं के जो काल शक्तियां हैं, ऋतुओं की जो काल शक्तियां हैं विशेष रूप से भेद हो जाते हैं। समझे जी? तो ये ऋतुओं की जो विष और अमृत रूप के भेद से जो है जो काल इत्यादि जो शक्तियां हैं वह अलग अलग क्यों हो जाते हैं? किसके संपर्क से? शनि वाली और कुहू के संपर्क से। शनि वाली पूर्वा अमावस्या के साथ योग का ऋतु का होगा, जो होगा वो हो जाएगा, जो भी होगा वो विष और अमृत, उसमें तो अमृत होएगा, तो आगे बताएगा वो। तो ये इन दोनों के भेद से विष अमृत हो जाते हैं कि काल इत्यादि शक्तियां विष और अमृत हो जाते हैं। समझ गए जी? तो यही करें कि शनि वाली कुहू को योगात विषामृत भेदतः प्रविद्यन्ते विशेषण ऋतु नाम काल शक्तियां। ऋतुओं के जो काल विशेष रूप से काल की जो शक्तियां हैं वह भेद हो जाते हैं, विष और अमृत के भेद से जो है अलग अलग हो जाते हैं शनि वाली और कुहू के योग से। शनि वाली हो गया पूर्वा अमावस्या और कुहू हो गया उत्तरा अमावस्या। ये याद रखना, शनि वाली पूर्वा अमावस्या, कुहू उत्तरा अमावस्या। समझ में आया? क्या बताया? शनि वाली पहला अमावस्या, फिर कुहू सेकंड अमावस्या। तो पूर्वा उत्तरा, पूर्वा उत्तरा, पूर्वा उत्तरा। शनि वाली को पूर्वा अमावस्या, कुहू को उत्तरा अमावस्या। ये अमावस्या के नाम है। और अमावस्या का मतलब डार्क मून, पूरा फुल डार्क मून हो जाता है। माने जिस दिन अमावस्या होगी दिन, जैसे कि फुल मून के दिन पूरा फुल हो जाता है, मून दिखाई देता है, 180 डिग्री पर चला जाता है। ऐसे धीरे 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 घटते 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 जब वह सूर्य के समीप में आ जाता है तो पूरा डार्क मून हो जाता है। 90 डिग्री पर आ जाएगा ना जी, 180 पर चला जाएगा तो हो जाएगा, और 90 डिग्री पर आ जाएगा तो डार्क मून हो जाएगा। सो पता है ना, 90 डिग्री पर आ जाएगा चंद्रमा तो डार्क मून हो जाएगा, 180 डिग्री पर चला जाएगा तो फुल मून हो जाएगा। ये पढ़े हुए कि नहीं? हाँ, पढ़ने से लिया। हाँ, तो ये पहले मतलब 3rd ग्रेड में पढ़ने से लिया, बहुत अच्छा तो भूल गया। नहीं आ भैया। हाँ, तो आगे करें, या शनि वाली ग्रस्ता सर्वामृत शक्तयः। जो भी शक्तियां शनि वाली से जुड़ी हुई है, जो भी शक्तियां शनि वाली से ग्रस्त हैं वो सभी अमृत शक्तियां हैं। जो भी शक्तियां शनि वाली से जुड़ी हुई है वो क्या है? अमृत शक्तियां हैं। और जो भी शक्तियां शनि वाली से जुड़ी हुई है वो अमृत शक्तियां हैं। और कुहू संग्रहिता स्युता सर्वा विष शक्तियां। और कुहू जो उत्तरा जो अमावस्या है उससे जुड़ी हुई जितनी भी शक्तियां हैं वह विष शक्तियां हैं। समझ गए जी? शक्तियां बोलते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि अमृत शक्तियां कितने हैं वो बता रहे हैं। बोलते हैं सप्त कोट्यस्त पंचाशल लक्ष सप्तशता अमृता तावंत्येव विषा प्रोक्ता वाल्मीकि गणितोदिता। वाल्मीकि जो गणित है, वाल्मीकि ऋषि के जो गणित है, उस वाल्मीकि ऋषि के गणित में बताया है कि अमृत शक्तियां कितनी है, और जितनी अमृत शक्तियां हैं उतनी ही विष शक्तियां भी है। तो अमृत शक्तियां टोटल 25 है, विष शक्तियां कितनी है जी? 25 है, तो उतने ही शायद अमृत शक्तियां भी होगी।
25 जब इतना है तो 25 वो भी होगा, परंतु उनको जो यहाँ पर कहा है कि सप्तकोट्यस्त, सप्तकोटि माने 7 करोड़, सप्तकोटि मतलब क्या है जी? 7 करोड़ 58 लक्ष 58 माने 7 करोड़ 58, अष्ट माने 8, 50 माने 50, तो 58 हो गया। कितना हो गया जी? 58 माने 8 अधिक 50, तो 58 माने 58, तो 7 करोड़ 58 लक्ष लाख और शत बोले 700 अमृता शक्तयः विद्यन्ते, माने 7 करोड़ 58 लाख माने 7 करोड़ 58 लाख 58 लाख 700 जो अमृत शक्तियां हैं, और तावंती एवं उतने ही विश्व शक्तियां कही गई है इसमें, माने इक्वल है, कहने का अभिप्राय है कि इक्वल है। 7 करोड़ 58 लाख 700 ये विश्व शक्तियां हैं, और 7 करोड़ 58 लाख 700 क्या है? अमृत शक्तियां हैं। और वह अमृत शक्तियां किसके योग से है? शनिवाली के योग से, जो पूर्वा अमावस्या है, और कुहू के योग से उत्तरा जो अमावस्या है उसके योग से अमृत शक्तियां हैं। समझ गए? और इन सबको 25 भाग में बांटा है। शक्तियां ऋतु कालानुसारेण यंत्री देह विनाशका, न अब आगे करें, भेदिन्याद्यास्तेषु पंचविंशाशु विशेषक्तयः, तो बोल रहे हैं कि उनमें से भेदनी इत्यादि, भेदनी रक्तपा इत्यादि जो बताया, वो जो उतने ही विश्व शक्तियां हैं उन सबको, तो उनमें से उन जितने भी शक्तियां हैं, विश्व शक्तियां और अमृत शक्तियां, उनमें से भेदनी इत्यादि 25 प्रकार की विश्व शक्तियां हो गई। 25 प्रकार की विश्व शक्तियां हो गई, माने वो 25 भाग में बांट दिया है पूरे को। कितने? माने 7 करोड़ 58 लाख 700 जो है उन पूरे को बांट दिया है कितने भाग में? 25 में। तो बोल रहे हैं कि भेदनी इत्यादि, बोलते भेदनी रक्तपा इत्यादि जो शक्तियां हैं, आदि जो शक्तियां हैं, उनमें से जो 25 प्रकार की विश्व शक्तियां हैं। 25 प्रकार की माने पंचविंश माने 25 प्रकार नहीं, 25 विश्व शक्तियां हैं, वो पूरे को 25 भाग में जो बांटा है। तो भेदनी इत्यादि जो बोलते हैं शक्तियां हैं, तो ऋतु काल अनुसार है ना, यंत्री देह विनाश का, ऋतु काल के अनुसार जो है विमान चालक के देह को विनाश करने वाला होता है। ये बहुत ही पावरफुल है, तो बोलते विनाश का, इसीलिए वैसे ही वस्त्र को बताया था पहनने के लिए कि उससे हो विनाश का। तन्नाशश चाहार भेदादिति शता तपो ब्रवीत, उनके नाश तन्नाश, वो जो विश्व शक्तियां हैं, वो जो 25 प्रकार 25 जो विश्व शक्तियां हैं, 25 प्रकार की जो विश्व शक्तियां, 25 जो है विश्व शक्तियां हैं, उनका नाश आहार भेदात, माने आहार के भेद से उनका नाश हो जाता है। जो आहार बताया कि जो है कि वसंत और ग्रीष्म ऋतु में जो है दूध, माने महिष का दूध और चावल और अरहर लेना चाहिए। वर्षा और शरद ऋतु में जो है गाय का दूध और गेहूं और मूंग लेना चाहिए, और हेमंत और शिशिर ऋतु में जो है जौ और मूंग लेना चाहिए। तो ये जो आहार के भेद है, इस आहार के भेद से उन शक्तियों का नाश हो जाता है। तन्नाशः, उनका नाश होता है आहार भेदात, आहार के भेद से। इति शतातप ब्रवीत है, ये शतातप, शतातप ने कहा, शता माने शाततप ने कहा, माने शातातपो क्या है जी? शातातप नाम के जो ऋषि हुए, जो शतातप के पुत्र थे। शतातप जैसे आप वेदार्श हो, ऐसे शततप नाम के ऋषि थे, माने क्या थे? शतातप नाम था। शतातप क्या नाम था ऋषि का? शतातप। शतातप, उस शतातप के बेटे का नाम हुआ शातातप।
शतातप के बेटे का नाम, आप जैसे जैसे शंडिल के बेटे का नाम शांडिल्य, तो हम सभी शांडिल्य हैं। शंडिल जो ऋषि थे उनके बेटे का नाम शांडिल, तो हम सब उनके बेटे हैं। ऐसे ही शतातप नाम के जो ऋषि थे उनके बेटे का नाम शातातप, जैसे शंडिल का शांडिल्य आ जुड़ जाता पहले में, ऐसे शतातप के बेटे का नाम शातातप। शतातप तो था ही, शतातप के बेटे का नाम शाता, जैसे शंडिल के बेटे का नाम शांडिल्य। चनक के बेटे का नाम चाणक्य, चनक के बेटे का नाम चाणक्य, ऐसे शतातप के बेटे का नाम शातातप। शातातप, समझ गए जी। तो ये करें कि शतातप का जो बेटा शातातप है, उन्होंने कहा कि आहार के भेद से उस विष की शक्तियां का नाश हो जाता है। जो 25 प्रकार की, जो 25 जो भेद बताया पीछे है कि 25 20 प्रकार विष माने भेदनी इत्यादि, छेदनी इत्यादि, भेदनी छेदनी है ना जी, भेदनी छेदनी रक्तपा इत्यादि जो 25 जो शक्तियां हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है, ये इसका नाश हो जाता है। समझ गए जी। तस्मादाहार भेदोस्मिन् सूत्रे तथा निरूपितः तत्सेवनात् काय पुष्टि यंत्रिणाम प्रभवेद ध्रुवम। बोलते हैं इसीलिए इस सूत्र में, अर्थात ये जो विषनाशस्त्रिभ्यः, ये जो सूत्र बताया, इस सूत्र में तीन प्रकार से होता है कि 3 से विष का नाश होता है। ये बोलते तस्मात् आहार भेद, इस सूत्र में 3 प्रकार से बताया गया है आहार का भेद। 3 प्रकार से आहार का भेद बताया गया है कि एक आहार का भेद हुआ ग्रीष्म और क्या बोलते बसंत और ग्रीष्म में, दूसरे आहार का भेद हुआ वर्षा और शरद में, और तीसरे आहार का भेद हुआ हेमंत और शिशिर में। समझ गया जी। तत्सेवनात्, उसके सेवन से, वो जो बताया उसके सेवन से काय पुष्टि यंत्रिणाम, यंत्रियों के शरीर की पुष्टि होती है। यंत्रिणाम प्रभवेत माने प्रकृष्ट रूप से होती है, यंत्रियों की काय की पुष्टि प्रभवेत, निश्चित रूप से उसके पुष्टि होती है। पुष्ट हो जावे, प्रभवेत विधि लेंगे, हो जाएगा, होगा, ये तो आहार निर्णय का जो है आज जो है आहाराधिकरण में, उस आहार धर्म में हमने 7, 8, 2 सूत्र हमने आपको पढ़ाया। समझ गए जी। कल अब वो आगे पढ़ाएंगे। इसमें आहाराधिकरण में अभी बहुत सूत्र है। आहाराधिकरण में जो सूत्र है कितने हैं, वाह देखो। हाँ, लोहाधिकरण से पहले क्या क्या है देखो, 2 तो हमने पढ़ा दिया, तीसरा 3 हो गया, 4 5 6 6, टोटल 6 सूत्र हैं आहाराधिकरण में। उसमें से अभी आपको 2 पढ़ाया हूँ, 4 और है। समझ गए जी। कोई शंका? एक तो क्वेश्चन छला, बोलो। अतः जे आहार लिखल छे, मान लियो लोग जे ऋतु से सेक्स ऋतु में पुराने 2 भागन केल के, या वो 2 भाग में एक प्रकार के फूड खेते तो हानिकारक छे। एक ही प्रकार फूड माने मतलब मान लियो हेमंत और शिशिर छे, लेकिन खाली बकरी के दूध पीते और मूंग के दाल खेते, और किछ लिया और चलिए, और है जौ। हाँ जौ, खाली वही 2 मंथ तक खेते। हाँ तो वो वही अच्छा, 2 मंथ तक, वही 2 महीने तक खाना है। तो 200 चीज खेते तो 200 चीज नहीं खाना चाहिए, दूसरी चीज नहीं खाना चाहिए, तभी शरीर अच्छा रहेगा। फिर साल में खाली 3 प्रकार के खाने खाए, 3 प्रकार का खाना खाना। तो 3 प्रकार का खाना खाने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो है, अब आयुर्वेद में जो पढ़ोगे तो संक्षेप में बताया है। क्या है जी ये, क्या बताया कि संक्षेप में, इसका मतलब कि इतने ही नहीं हुआ, 100 बात नहीं है, संक्षेप में बताया। अब आयुर्वेद के अनुसार ये समझिए कि मूंग के दाल में क्या क्या गुण है, साली चावल में क्या क्या गुण है, और भैंस के दूध में क्या क्या गुण है। तो भैंस के दूध में जो गुण है, साली चावल में जो गुण है, और क्या कहते हैं कि अरहर के दाल में जो गुण है, उन गुण वाले जो भी पदार्थ होगा, जो भी
दाल होगा, जो भी चावल होगा या अन्य चीज होगा, उन गुण वाले वो सभी खाए जा सकते हैं। ठीक है। समझ गए ना? ये तो संक्षेप में बता दिया है ठीक है। कि इतने यही खाना है, सो बात नहीं है। हाँ। ये तो खाना ही है, और कुछ ना हो तो ये तो उपलब्ध हो ही जाता है, पर तो इसी गुण वाले खाने हैं, ये ध्यान रखना है। इसी गुण वाले जो मिलता जुलता होगा वही खाना है, उससे भिन्न वाले, अर्थात यदि आप मान लो जो बसंत ऋतु में कहा है कि भैंस का दूध और अरहर का दाल और साली चावल कहा है, और वो यदि उस गुण वाले यदि आपने शरद ऋतु में खा लिया तो हानि करेगा। उस गुण वाले को उसी में खाओ, और भी बहुत सारे अनंत हैं परमात्मा ने बनाया हुआ है। और गेहूं और मूंग और गाय का दूध जो है वर्षा और शरद ऋतु में मिले, तो वो गुण वाले जो है कि ये अलग अलग, माने उस गुण वाले देखिए उस ऋतु में बताया है, ये संक्षेप में कहा है। इसको यही खाना है सो नहीं है। हम लोग ना पूछे। ठीक है, चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।